हरे कृष्णा। मैं श्याम सुंदर शर्मा बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ। आजकल सरकार को जो भी नई भर्तियाँ करती हैं, चाहे वो पब्लिक पैलेस हो, रेलवे हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हो, सरकार को जो एनरोलमेंट फार्म होता है या जो एंट्री फार्म होता है या इंटरव्यू होता है, जब भी अप्लाईमेंट फार्म होता है जिस जो कैंडिडेट को दिया जाता है, उसके अंदर एक कॉलम ऐसा भी होना चाहिए कि किसी आदमी क्या खाता है, पीता है या कोई नशा भी करता है, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट का नशा करता है, तो ऐसे आदमियों को गवर्नमेंट को कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज सलमान खान गुटखे का शराब का एडवर्टाइजमेंट करता है, उसका रुपया कंपनियों से खाता है, और हमारी आम न्यू जनरेशन है, न्यू डेमोक्रेसी के जो लोग हैं, नए बच्चे हैं, हमारी बेटे बेटियां हैं, ये सब ड्रग्स और नशा के आदी होकर बर्बाद हो रहे हैं। बेटियों के पति बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सी न्यू मॉडर्न या न्यू जनरेशन की बच्चियां हैं, पढ़ाई करने जाती हैं और वहाँ गुटखा खाती हैं, शराब पीती हैं, ड्रग्स लेती हैं। ऐसे आदमियों को गवर्नमेंट को कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना पहले तो उनकी सैलरी में खर्च होता है, फिर वो गुटखा खा के पब्लिक पैलेस की दीवारें ख़राब करते हैं। प्लेटफार्मों पे जगह जगह आप देखते होंगे इतनी बदबू आती है, जहाँ पे गुटखा खाते हैं वहीं थूक देते हैं। अब टैक्स पेयर मिडिल क्लास का काम ये हो गया, जो आदमी हम टैक्स ही देते रहेंगे और ये लोग थूकते रहेंगे, ये ऐसे तो देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। इनके 8-8 10-10 बच्चे हैं नॉनवेज आदमियों को जो मीट खाते हैं वहीं पे भर्ती होते हैं, वहीं खाएंगे, फिर वो पान गुटखा खाते हैं। पान गुटखे का यूज़, जर्दे का यूज़ पान गुटखा खाने वाले ज़्यादा मांसाहारी लोग ही इसका यूज़ करते हैं। तो मुझे गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार का नशा करने वाले आदमियों को न्यू भर्ती के अंदर न्यू अपॉइंटमेंट ना लें। कॉन्ट्रैक्ट में भी ये एक कॉलम होना चाहिए कि जो आदमी बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू खाता है उसको अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं जाए। इससे क्या होगा, हमारा सुधार समाज साफ़ सुथरा बनेगा, लोगों में नशे की आदत छूटेगी और नौकरी जाने का भय रहेगा। दूसरी चीज़, आदमी कोई भी गुटखा खा के कहीं भी थूक देता है, उस पर कम से कम फाइन 100 रुपये कराओ और उसी आदमी को उस जगह को जहाँ पे उसने थूका उसको साफ़ कराओ उसी से। ऐसा नहीं उस पर नितिन गडकरी की तरह 100 रुपये के चालान को 10,000 रुपये लगे जनता को लूटो। ऐसे कभी देश का सुधार नहीं होगा। जो आदमी गंदगी फैलाता है, जो आदमी गंद डालता है, जो आदमी पब्लिक पैलेस को ख़राब करता है, जो आदमी बैठने की जगह को ख़राब करता है वहीं थूकता है, उससे फ़ाइन करो कम से कम 100-200 मैक्सिमम 500 रुपये का, और उसको उस जगह को उसी के द्वारा साफ़ करवाया जाए। फिर उसके वीडियो डाले जाए कि फलाने आदमी ने ये किया था। क्योंकि जब ही ये समाज और जनता के लोग सुधरेंगे, वरना कभी नहीं सुधरेगा हिंदुस्तान। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो, अभी तो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्थन इंडिया के कपल नई जिनकी शादी हुई थी, वो काठमांडू घूमने गए थे। नॉर्थन इंडिया का मतलब यूपी, बिहार, आधा बंगाल। अब ये लोग वहाँ जिनकी आदत ऐसी पड़ी हुई है बिहारियों की
जहाँ चलेंगे वहीं थूक देंगे। वहाँ सड़कों पे इन्हें काठमांडू में थूक दिया। इनको पकड़ के सारी सड़क जहाँ जहाँ इन्हें थूका वहीं साफ़ करवाया गया। इससे क्या हुआ, एक तो हमारे देश की बेइज्जती हुई कितना, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार ही नहीं। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि विदेशों में, अमेरिका, जर्मनी, जापान में इंडिया के आदमियों को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये गंद फैलाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तम्बाकू खा के कहीं भी थूक देते हैं। रोड पे चलते हुए पिचकारी मार देते हैं पीछे वाले को। कार में बैठा हुआ गधा अंदर से थूक देगा, पीछे बाइक वाले के ऊपर गिर जाता है। अब क्या कहें इनको, क्योंकि यहाँ पे मूर्ख बहुत ज़्यादा हो गए देश में। और जब तक भय नहीं होगा, जब तक देश में सुधार होने वाला है नहीं। थैंक्स। जय श्री कृष्ण।